अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मोहरा। जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें अपना मुकाम बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, मगर अलीज़े के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलीज़े ने तो पहले ही हफ्ते ऐसा चौका छक्का मारा कि सब उसके दीवाने हो गए। अलीज़े ने कंपनी की बोर्ड मीटिंग में ऐसा बोला और दूसरी कंपनी को ऐसे जवाब दिए। वो कंपनी धोखे से यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, और हाँ, इन्वेस्टमेंट भी इस नाम पर कि सारे का सारा मटेरियल खराब देना चाहती थी। अलीज़े ने उस कंपनी का सारा पोल खोल दिया, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट ये कंपनी नहीं ले सकी, जिसकी वजह से अलीज़े को काफ़ी सराहा गया। इवन कि कंपनी के ऑनर यानी कि हमज़ा के बाप ने अलीज़े की बहुत तारीफ़ की और स्पेशली पूछा कि बेटा आपका क्या नाम है। अलीज़े ने भी अपना नाम बता दिया। अब अलीज़े की तो कंपनी में काफ़ी वाह वाह हो रही है, बल्कि कंपनी की तरफ से उसको बुके भी पेश किया गया। उसकी इस बात को काफ़ी सराहा गया और उसकी इस अचीवमेंट को यहाँ पर सेलिब्रेट भी किया गया। हमज़ा तो ये देखकर बहुत खुश है कि अलीज़े खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा काबिल भी है, और अलीज़े को कह दिया कि बाबा तुम्हारे काम की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। हमज़ा जो कि अलीज़े के पास आकर उसकी हॉबीज़ वगैरह के बारे में पूछना शुरू हो गया। अलीज़े ने कहा कि ये इंटरव्यू है, ये कुछ पर्सनल। हमज़ा ने कह दिया कि वैसे पर्सनल ही पूछ रहा हूँ। जब अलीज़े घर जाने लगी तो हमज़ा ने कहा कि मैं ड्रॉप कर दूँ। अलीज़े हमज़ा के साथ जाने के लिए तैयार होगी तो रास्ते में चाय की पेशकश कर दी। अब अलीज़े ने हमज़ा को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया कि देखिए हमज़ा, मेरा और आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि मैं आपके साथ चाय पीने के लिए जाऊं, तो आइंदा ऐसी ऑफ़र्स मुझे मत कीजिएगा। अलीज़े के जहन में तो अपनी बहन अनूशे है। अनूशे भी तो ऐसे ही पागल हुई थी, ऐसे ही किसी अमीरजादे ने अनूशे को भी तो अपने प्यार के जाल में फंसाया था। अब तो अलीज़े इन सारी बातों से कोसों दूर रहती है। और हाँ, एक और बात, सिकंदर भी अपने हनीमून से वापस आ गया। अरीशा और सिकंदर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। सिकंदर को ना कोई पछतावा है, ना कोई गम है, ना कोई एहसास है कि उसने एक लड़की के साथ क्या किया। एक लड़की से शादी से तलाक, तलाक से माँ बनने का सफ़र, सब कुछ एक झटके में कर दिया और सब कुछ एक झटके में ख़त्म भी हो गया। मगर सिकंदर को कौन सा फ़र्क पड़ता है, वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। फ़र्क तो अलीज़े को पड़ता है, जो कि अकेली उन्हीं यादों में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। जब खाने की टेबल पर बैठती है तो वही बहन और माँ और अपनी नोक-झोंक याद आती है। अब कितनी खाली और वीरानगी हो गई, हर तरफ वीरानगी ही वीरानगी, बस आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा। अब कहती है कि अनुषे, काश तुमने ऐसा ना किया होता, काश तुम यूनिवर्सिटी ही ना गई होती, काश तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही ना हुआ होता। खैर, जब दूसरे दिन पहुंचती है तो एक नया लड़का आ जाता है। इससे वाकिफ़ तो नहीं है अलीज़े, हाँ, मगर इसके नाम से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होगी। सिकंदर को पता चला जब ऑफिस में एक नई एम्प्लॉई आई है और बाबा उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, तो सिकंदर उसके ऑफिस में ही चला जाता है और कहता है कि मैं हूँ सिकंदर हमदानी। ये कहकर अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। अलीज़े उस हाथ को इग्नोर कर कर अस्सलाम वालेकुम का जवाब दे देती है। सिकंदर के नाम से तो अलीज़े के जहन में अपनी बहन अनुषे फ़ौरन आ जाती है, क्योंकि अनुषे ने जिस लड़के का नाम बताया वो भी सिकंदर ही होता है। मगर अलीज़े ये नहीं जानती कि ये वही सिकंदर है। हाँ, मगर हरकतें वैसी ही हैं। जब देखा कि अलीज़े ने कोई भाव नहीं दिया तो उसकी फ़ाइल ही पकड़ ली कि अच्छा बताओ तुम ऑफिस में क्या करती हो। अलीज़े ने कहा ऐसा करें, आप ही स्टडी करें, मैं जाती हूँ। तो उसका हाथ पकड़ लिया। वो भी अलीज़े है। एक ज़ोरदार थप्पड़ अपनी बहन अनुषे की तरह मुंह पर दे मारा। अब एकदम सिकंदर को उस थप्पड़ की गूंज से अनुषे याद आ गई। अनुषे ने भी तो यही गलती की थी, अलीज़े को थप्पड़ लगाकर। सिकंदर यही कह रहा है कि कितनी लड़कियां मुझसे बर्बाद होना चाहती हैं, मुझे थप्पड़ मारकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली तुम दूसरी लड़की होगी। अब ये कह तो दिया, मगर अभी भी अलीज़े को समझ नहीं आई, क्योंकि ये बात उसने अलीज़े के मुंह पर नहीं बल्कि अपने ही दिमाग में की थी। अनुषे के तो पहले ही इस थप्पड़ का जवाब दे चुका है। अब बारी अलीज़े की है, तो देखते हैं कि अलीज़े को सिकंदर इस थप्पड़ का जवाब कैसे देता है, या अलीज़े कैसे जवाब देती है सिकंदर को, जब उसे ये मालूम होगा कि ये वही सिकंदर है जिसने अनुषे की ज़िंदगी बर्बाद की। अब तो हम सब ये जानने के लिए बेताब हैं कि कब
अलीज़े को सिकंदर की असलियत पता चलेगी। अभी तो अलीज़े नहीं जानती कि ये वही सिकंदर है और अनुशे और सिकंदर की शादी की कोई पिक्चर भी नहीं। हाँ, अपने फ़ोन में सिकंदर ने ज़रूर ली थी, मगर अनुशे के पास कुछ नहीं जो अलीज़े देख सके। तो ये राज कैसे खुलेगा? तो फ्रेंड्स, ये राज भी बहुत जल्दी खुल जाएगा अलीज़े पर। फिर अलीज़े अपनी बहन का बदला सिकंदर से लेगी और सिकंदर वो तो दोनों हाथ आंखों पर रखकर रोएगा, क्योंकि इतना तड़पाएगी, उसको पाई पाई का मोहताज कर देगी। फाइनेंस की हेड जो बन जाएगी, उसके सारे चेक, कोई चेक कैश नहीं होने देगी। अब देखते हैं कि ये कब होगा। तो ये सब बहुत ही जल्दी होगा। बहुत ही जल्दी अलीज़े को सिकंदर की सच्चाई पता चल जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि ये वही घटिया इंसान है जिसने कि उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की। अब वो नहीं छोड़ेगी सिकंदर को। जिसने उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की, वो भी इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके ही छोड़ेगी। मगर इन सब के दौरान हम हमज़ा को कैसे भूल सकते हैं? हमज़ा जो कि टूट के चाहता है अलीज़े को, जो चाहता है कि अलीज़े से उसकी शादी हो जाए। और अलीज़े भी इस बात को मानना शुरू हो गई कि हमज़ा वाकई ही एक बहुत अच्छा इंसान है। और दूसरी बात, अलीज़े को चाहता भी है, मगर अलीज़े को अनुशे के किए पर बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब वो समझती है कि दुनिया में हर इंसान झूठा है। उसका तो मोहब्बत पर से एतबार ही उठ गया, मगर हमज़ा वो तो अलीज़े के पीछे ऐसा दीवाना है कि बस अलीज़े के पीछे पीछे ही चलता रहता है, हर वक्त अलीज़े को देखता रहता है। अलीज़े ये बात फील तो करती है कि हमज़ा सारा दिन उसे देखता, उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर हाँ, वो हमज़ा पर जाहिर नहीं होने देती कि उसे सब पता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब ये जॉब उसके हाथ से चली जाए। उसने कंपनी में काफ़ी मुकाम हासिल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो और ज़्यादा तरक्की की राहों पर जाएगी, और अगर सिकंदर उसकी राह में आने की कोशिश करेगा तो हमज़ा है ना सिकंदर को जवाब देने के लिए। इसीलिए अलीज़े इस कंपनी में कायम रहेगी, क्योंकि उसके पीछे हमज़ा की सपोर्ट है। सिकंदर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी अलीज़े अपने काम से आगे जाएगी। हाँ, हमज़ा की सपोर्ट उसको ज़रूर होगी, और वो इस हमज़ा की सपोर्ट के साथ ही तो अपनी बहन का बदला भी ले सकेगी। बताएगी तो नहीं हमज़ा को, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे शादी इसीलिए करेगी कि अपनी बहन का बदला ले सके। जिसने उसकी बहन को रुलाया, जिसकी वजह से बहन मर गई, जिसकी वजह से माँ मर गई, उस इंसान को तो बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारने की कोशिश करेगी। उसके लिए तो उसके घर में भी जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ड्रामा तो दिन ब दिन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। पहले अनुशे की स्टोरी और अब अलीज़े की स्टोरी भी काफ़ी दिल को भा रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपको ड्रामा कैसा लगता है और आपको इसकी स्टोरी कैसी लग रही है? स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी काफ़ी रियलिटी बेस है। हमारी अगर हकीकी ज़िंदगी में देखें तो ऐसे वाक़यात अक्सर हमारे आगे पीछे होते रहते हैं, मगर अल्लाह हर बेटी को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आपकी क्या राय है? आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।